जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य डार्क अर्थ पर। मेरा नाम है आदित्य। कल्पना करो दोस्तों, आप रात के अंधेरे में हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो। पीछे कोई काली परछाई चुपके से आ रही है और अचानक वो तुम्हारे जिस्म में घुस जाए तो वो कैसी कैसी तबाही मचा सकती है। ऐसा ही कुछ हमारे एक सब्सक्राइबर की बताई स्टोरी में एक लड़की के साथ हुआ। वो अपने गांव से जयपुर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे रियल इंसिडेंट से अवगत करता हूं जो हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ घटी होती है, ताकि आप भविष्य में कोई ऐसी गलती ना कर बैठे हैं जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को कठिनाई का सामना करना न पड़े। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे ही रियल एक्सीडेंट आप लोगों से शेयर करता रहूं। रात के 2 बजे जयपुर के बाहर एक सुनसान रोड। संगीता अकेली हाईवे पर कार चला रही थी। लौट रही थी अपने गांव से। फोन की बैटरी डेड, कोई सिग्नल नहीं। अचानक कार खराब होकर रुक गई। आसपास सिर्फ कब्रिस्तान की दीवारें, हवा में सनसनाहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। संगीता ने सोचा बस थकान है, लेकिन जब उसने कब्रिस्तान की तरफ देखा, एक काली परछाई गायब हो गई। वो डर गई, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी थी। उस रात उसे कुछ बदला हुआ लगने लगा और वो अचानक अपनी कार में बेहोश हो गई। अगली सुबह वो वहीं के लोकल रहने वाले एक परिवार को मिली। संगीता अचानक उठी, पर उसकी एकदम से आंखें खुलीं, लेकिन वो संगीता नहीं लग रही थी। चेहरा पीला, आंखें गहरी काली। परिवार ने पूछा, क्या हुआ बेटी? वो हंसी, ठंडी डरावनी हंसी। मुझे भूख लगी है, खून की। सब हंस पड़े। सोचा पागलपन, लेकिन रात होते ही डरावना खेल शुरू। रात को संगीता रोने लगी और रोते रोते हंसने लगी। परिवार में डर का माहौल हो गया कि ये सब क्या था, क्या हुआ संगीता को। तभी घर के एक बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि वही जो नहीं होना चाहिए था। गिरफ्त में थी वो एक बुरी आत्मा के। इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा। परिवार डर गया। तभी बुजुर्ग ने कहा, हर बुरी आत्मा का एक इरादा होता है। यह आत्मा भटक रही थी इधर उधर कब्रिस्तान में, लेकिन जब संगीता मिली, उसके जिस्म में पनाह ले ली। ऐसी बुरी आत्माएं रात के अंधेरे में उठती हैं, किसी खास इरादे से या किसी खास शख्स के लिए। इनका मकसद अपने लिए कुछ हासिल करना या इंतकाम लेना होता है। तभी उस बुजुर्ग ने बोला कि इसे इसी बेहोशी हालत में बाहर धूप में बैठाओ, कुर्सी से बांधकर। संगीता थोड़ी देर तो बेहोश बैठी रही, लेकिन अचानक से चिकने चिल्लाने लगी। उसे दर्द हो रहा था। इसने कुर्सी तोड़ दी तो एक छोटे बच्चे की तरह रेंगते होते घर के अंधेरे कोने जाकर चुप गई। तभी बुजुर्ग ने कहा, शंका सच निकली। यही डर था, नई आत्मा थी ये, कब्र से उठी किसी खास मकसद के लिए। पुरानी रूहें अंधेरे रोशनी की आदी हो जाती हैं, लेकिन इसको नहीं। देर न करते हुए परिवार ने तांत्रिक बुलाया, एक बूढ़ा बाबा जो कब्रों के राज जानता था। बाबा ने कहा, क्या करें? सबसे पहले जानना जरूरी, ये लड़की कौन है, कहाँ कहाँ से आई है। इसके आज को ठीक करने के लिए इसके कल में जाना पड़ेगा। लेकिन संगीता कुछ नहीं बता पाई। जब बाबा को मिली, याददाश्त खो चुकी थी। कौन है ये, कहाँ से आई, कुछ पता नहीं। तभी बाबा बोले, बुरी खबर, बहुत बुरी। जब तक पता न चले मजबूर हैं हम। बाबा ने बोला, मुझे पूछना होगा उनसे, अब वही मदद करेंगे। सब चौंके, कौन है वो? बाबा मुस्कुराया, ठंडी मुस्कान। कब्रें, मेरी कब्रें। रात को बाबा कब्रिस्तान ले गया सबको। चांदनी में कब्रें खुली, दर्जनों। बाबा ने एक पर हाथ रखा। अचानक जमीन कांपी। कब्र से आवाज आई, फुसफुसाहट। मैं संगीता नहीं, मैं वो हूं जिसे तुमने 20 साल पहले मार डाला। इंतकाम लेने आई हूं। बाबा ये सुनते ही डर गया और बाकी सब भी की। ये सब क्या होता हे, जिसे हमने ये संगीता को ठीक करने बुलाया। हे, वही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। संगीता की आंखें खुलीं, काली परछाई बाहर निकली। बाबा चीखा, लेकिन देर हो चुकी। आत्मा ने जैसे ही मौका पाया, वो बाबा के शरीर में घुस गई और बोली, मैं कब से किसी का इंतजार कर रहा थी,
ताकि मैं तुझे ढूंढ सकूं और मार सकूं। अब बाबा हंस रहा था। अब मेरी बारी। तभी संगीता अपने होश में आती है और वहां से उठकर परिवार के पास चली जाती। हे संगीता आजाद हो जाती है। लेकिन कब्रिस्तान से नई चीखें उठने लगीं। कौन जानता था बाबा की कब्रें ही सबसे बड़ी साजिश थीं। उस आत्मा ने बाबा को तड़पा तड़पा कर वही खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी संगीता की कहानी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई भटकती आत्मा है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रात को अकेले मत घूमना। क्या पता कब तुम भी किसी आत्मा के चक्कर में पड़ जाओ।